नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हाई कोर्ट ने पीएचसी व सीएचसी में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सीएम जयराम बोले, अगले चुनाव के बाद विधानसभा के अंदर नहीं मिलेंगे कांग्रेस के विधायक। प्रश्नकाल के दौरान हंसी ठिठोली के बीच अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरते रहे ज्वाला। एसआरटी नहीं चुकाने पर 641 निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी के 27 यूनिट बने डिफाल्टर। विधानसभा में गरजे राकेश सिंघा, भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया था कोरोना काल में अपना वेतन। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप, विपक्ष के विधायकों को डराने का आरोप। कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर 10 को करेगी विधानसभा का घेराव। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी, येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीएससी एवं सीएचसी में सफाई कर्मचारियों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि अधिकांश सीएचसी एवं पीएचसी में सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सीएम जयराम ठाकुर बुधवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकारों की जनहितैषी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ न सिर्फ केंद्र और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि कांग्रेस के कारनामों को भी जन जन तक पहुंचाएं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वर्तमान में विधानसभा के अंदर जितनी तादाद कांग्रेस के विधायकों की है, आने वाले चुनाव में ये भी नहीं रहेगी। ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक रमेश ध्वाला ने स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के उत्तर पर असंतोष जताया और कहा कि विस्तार से जवाब दिया, पर मंत्री उनकी एक बात टाल गए। ध्वाला ने कहा कि हमारे मंत्री आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हम चाहेंगे कि ठीक से मार्गदर्शन करें। ध्वाला हंसी ठिठोली के बीच अपनी ही सरकार को घेरते रहे। उन्होंने पूछा कि आयुर्वेद विभाग में क्या गतिविधियां चल रही हैं, आयुर्वेद की फार्मेसियों में किन किन दवाओं का उत्पादन हो रहा है। जवाब में मंत्री बोले, सबसे बड़ा प्रश्न मार्केटिंग का है। अगर मार्केटिंग ठीक करेंगे तो किसान प्रोत्साहित होगा। किसानों को वन औषधियों के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती है। हिमाचल के पास ऐसी औषधियां उगाने की संभावना है। ध्वाला बोले, फार्मेसी में लोगों को रोजगार मिलता है। प्रदेश में ट्रकों के हिसाब से गिलोय होती है, पर कोई खरीदता नहीं है। किसान तुलसी उगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 641 निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी के 27 यूनिट स्टेट रोड टैक्स नहीं चुकाने पर डिफाल्टर बन गए हैं। 9 करोड़ निजी ऑपरेटरों और 220 करोड़ का एचआरटीसी पर एसआरटी बकाया है। 46,500 डिफाल्टरों में 9,359 लाख का टोकन टैक्स भी जमा नहीं करवाया गया है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के सवाल पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना संकट के चलते वसूली में कमी आई है। जल्द टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि स्टेट रोड और टोकन टैक्स की वसूली के लिए डिफाल्टरों को समय समय पर नोटिस दिए गए। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों से सभी टैक्स चुकाने वाली गाड़ियों को ही फिटनेस मंजूरी देने के लिए कहा गया है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा को लेकर कहा कि अभिभाषण अधूरा है, जो हिमाचल की असल तस्वीर को सामने नहीं लाता। कोरोना महामारी ने सदन के 8 सदस्यों को छीन लिया। सत्ता पक्ष के सदस्य भी राज्यपाल के अभिभाषण पर छक्के नहीं मार पाए, क्योंकि छक्के मारने की पिच ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार में महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सिंघा ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य उपकरणों के खरीद फरोख्त में भारी भ्रष्टाचार हुआ। नेशनल मेडिकल स्टोर से 580 रुपए का मास्क खरीदा गया। थर्मल स्कैनर 10,531 में खरीदा गया, जो मात्र 1,300 रुपए के करीब मिलता है। कोरोना काल में हमने अपना वेतन इसलिए नहीं दिया था कि उससे इस तरह का भ्रष्टाचार हो।
अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से निलंबित हुए नेता प्रतिपक्ष सहित 5 विधायक पिछले 3 दिन से विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। बुधवार को भी कांग्रेस के विधायक सुबह विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे रहे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे और उन्होंने निलंबित हुए 5 विधायकों को फूल देकर उनका हौसला बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग विधायकों के साथ होने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस सारे प्रकरण को सरकार की ओर से प्रायोजित गुंडागर्दी करार दिया। उन्होंने सीएम को इसका मास्टरमाइंड बताया, साथ ही विपक्ष के विधायकों और उनके परिवार को खतरे की बात कही। कांग्रेस 26 फरवरी को विधानसभा के बाहर हुए प्रकरण को लेकर अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी 10 मार्च को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। 5 मार्च को निलंबित विधायकों के समर्थन में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ मीटिंग के बाद ये बात कही। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव और विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को अंधड़ की चेतावनी के बीच सभी क्षेत्रों में धूप खिली। गुरुवार और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 6 मार्च से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 6 और 7 मार्च को मैदानी जिलों में अंधड़ और बारिश तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 मार्च की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।